लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। सुरेश जी, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। आप भी एनडीए खेमे के हैं, तो गिरिडीह सीट पर लगातार आंसू का ही कहीं न कहीं जो है ये रहा है, तो आप हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। अब तक लेट हो रहा है, गठबंधन में सब कुछ सही तो है ना? दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सूटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बात में करेंगे। पार्टी के मिलन समारोह में हमारे इस प्रदेश के आप पार्टी के महानगर इकाई के पदाधिकारी और इनके कई सहयोगियों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। उम्मीद करता हूं कि इनके आने से पार्टी के में ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी के और यहाँ के लोगों को में समन्वय बनाने में, इस राज्य की तरक्की के पथ में राजनीतिक एक लीडरशिप और एक गैप को पूरा करने में सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम सबकी मंशा बड़ा स्पष्ट है कि राज्य को आने वाले समय में लोगों का एक नया जनादेश, नया जनमत लेके राज्य को इसके वाजिब जगह पर स्थापित करना, ये जिसकी तैयारी हम सब लगातार वर्षों से कर रहे हैं और उसी में एक नई ताकत के रूप में ये आज संगठन में आए हैं। मैं इनका पार्टी के अंदर में स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हैं। सुरेश जी, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। आप भी एनडीए खेमे के हैं, तो गिरिडीह सीट पर लगातार आंसू का ही कहीं न कहीं जो है ये रहा है, तो आप कब तक आप लोग रहिए। मैंने पहले भी बोला कि 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष है, वो भी आ जाएंगे और हम पहले से एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जहां तक हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का है, उसके चुनाव जहां हम लड़ेंगे, जहां से मेरे कैंडिडेट होंगे, लगभग ये सही है, आप जानते हैं। लेकिन इसका भी विधिवत घोषणा हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। यानी एक ही सीट मिला है सुरेश जी? दुखी दुखी है, चेहरा दो होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा कि मेरे पत्रकार भाई सुरेश जी, अब तक लेट हो रहा है, गठबंधन में सब कुछ सही तो है ना? सब चीज सही है, सही दिशा में जा रहा है, सब चीज सही है और सब पूर्व में किए गए जो हमारे बातचीत का हिस्सा है। जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, कई चेहरों को रिपीट किया गया है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई, उसके लिए अलग से चेंबर में आएंगे हम लोग जब इसका चर्चा शुरू होगा। अभी तो दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी चल रही है, पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सूटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बात में करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत समय है। एक एडवांस जीत है ये कि पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। सब चीज तैयारी, पूर्व तैयारी है। जो 200 है उसमें भी तो ओबीसी को अपनी जगह नहीं मिली जितनी, ये करेंगे, अभी आ जाने तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे, फिर आप उसमें एसटी, ओबीसी सबको देखेंगे हम लोग। 49% का तो सवर्णों को अभी देखेंगे उन चीजों को। अभी पूरा देश भर में इन चीजों का आकलन करने वाले आप ही हैं, आप करेंगे आकलन कि प्रतिनिधित्व कैसे आता है। जो मुखिया है वो बैकवर्ड है।